किसी को कहीं, किसी ऋषि मुनि को कहीं अनुभव हुआ, किसी को कहीं अनुभव हुआ, वह उस अनुभव को लेकर चले और कई बार नाम किसी का किसी में दे दिए। डॉक्टर्स की बात लें, वैज्ञानिक की बात लें, तो वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि कोई आत्म ऊर्जा ऐसी है जो हृदय में स्थान है, जिसको हम आत्म शब्द से संबोधित करते हैं, सोल शब्द से संबोधित करते हैं। यदि बॉडी से निकलता तो कहते हैं अरे वह आत्मा निकल गई। तो कोई माथे में, पीठ में नहीं देखता, फाइनल कहाँ देखता है? पल्स यहाँ या हृदय में देखता है, इसके अलावा कहीं नहीं देखते। उसी के साथ जुड़ा हुआ सहायक होता है प्राण, उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है मन, मन की तरंगे, प्राण चेतना की तरंगे। यह अलग अलग विषय है, बड़ा गूढ़ है, समझेंगे जिंदगी का आनंद आएगा। यदि इसे समझ लिए तो आप समझो जीवन जी लिए। तो आत्मा को ऐसे अनुभव किया जा सकता है ध्यान साधना के माध्यम से। गुरु का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है, पर गुरु भी ऐसा हो जो पूर्ण है। मैंने पहले इस विषय में बता चुका हूं कि गुरु तीनों लोक में अद्वितीय है। गुरु अपने आप में स्वयं सर्वशक्तिमान है, पर गुरु कोई शब्द से संबोधित होने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। गुरु के अंदर जो अद्वितीय शक्ति विराजमान है, उनके जीवन साधना का, कई जन्मों का या वर्तमान की जो शक्तियां हैं, वह गुरु शब्द से संबोधित होती हैं। परंतु भक्त श्रद्धालु की ऐसी पट्टी है कि उस ऊर्जा को अनुभव नहीं करते। अब बाहरी दृष्टि को हम देखते हैं, अब बाहरी दृष्टि के सम्मान में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। बाहरी दृष्टि से हम ज्ञान प्राप्त करने में पूरा जीवन हमारा चला जाता है। और इसका यह प्रमाण है कि आप कई बार जन्म लिए, हजारों बार जन्म लिए, हजारों बार मृत्यु को धारण किए, तब कहीं जाकर हर जन्मों की ऊर्जा संचय से आज आप इस अवस्था तक पहुंचे हैं कि ऐसे सत्संग, ऐसी ऊर्जा, ऐसे ज्ञान को आप समझने की आपके अंदर वह ऊर्जा जागी है। अभी समझने के लिए वह ऊर्जा जागी है। फिर उसमें गोता लगाएंगे, फिर उसमें डुबकी लगाएंगे, फिर उस भव सागर में गंगा के साथ बहते हुए सीधी धारा को नहीं जाएंगे, उल्टी धारा को जाएंगे, तब जाकर गंगा का जहां से उद्गम हुआ है उसमें समाहित होंगे। अर्थात सारे प्रकाश पुंज से घूमते हुए हम एक ब्रह्म चेतना में समाहित होकर एक ब्रह्म द्वितो न अस्ति की अवस्था में बैठेंगे। तब हम कह सकते हैं कि मैं एक मोक्ष, एक मैं शांत चित आनंद आत्मा हूं। सीधा तो दुनिया बहती है और दुनिया का कचरा लेके, दुनिया की चीजों को लेके जाते तो समुंदर की ओर जा रहे, मतलब संसार की ओर जा सकते हैं। संसार में नाम शोहरत कमा सकते हैं, संसार में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, पर शांत तो शून्य में है। ध्यान साधना के लिए तो शून्यता का महत्व है। आपको उल्टी धारा में चलना पड़ेगा। मतलब दृष्टि से हम जो अभी बाहर देखते हैं तो अंदर आपके शरीर की कोई बैटरी तो नहीं लगी, वह बैटरी कमजोर तो नहीं होती जो हम इन आंखों से लाखों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर आसमान तक देखते हैं। जब हम इस आंख को बंद करते हैं तो जो रोशनी निकल के बाहर की दुनिया को देखती है, ठीक वही रोशनी अंदर के चक्षुओं के माध्यम से देखती है।